दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में पूरे 3 दिन लगे हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें नई ऊर्जा मिलती है। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे श्यामपुर में सुबह की शुरुआत हमेशा पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों से होती थी। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। बस स्टैंड के पास एक छोटी सी सड़क थी, जहाँ शाम होते ही खाने पीने के ठेले लग जाते थे। उसी सड़क पर एक ठेला था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रीना स्पेशल रोल कॉर्नर। ये ठेला चलाते थे रीना और उसके पति विक्रम। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमी भी नहीं थी। हर दिन की तरह उस सुबह भी रीना सबसे पहले उठी। सुबह के 5 बजे थे। पूरा मोहल्ला अभी नींद में था, लेकिन रीना के घर की रसोई में चूल्हा जल चुका था। रीना ने आटा निकालकर परात में रखा और गूंदना शुरू कर दिया। उसी समय विक्रम भी उठ गया। अरे रीना, आज फिर इतनी जल्दी उठ गई? अगर जल्दी नहीं उठूंगी तो तैयारी कैसे होगी? सही बात है, चलो मैं भी मदद कर देता हूँ। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर आलू और पत्ता गोभी काट देना। विक्रम तुरंत काम में लग गया। दोनों मिलकर तैयारी करने लगे। घर छोटा था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। रीना, आज मसाला थोड़ा ज्यादा बनाना। क्यों? कल शाम कुछ ग्राहक वापस चले गए थे, रोल खत्म हो गए थे ना। तुम्हें हर ग्राहक की चिंता रहती है। अरे, ग्राहक ही तो हमारी कमाई है। करीब 2 घंटे की तैयारी के बाद दोनों ने सारा सामान तैयार कर लिया। अब बारी थी ठेला लगाने की। विक्रम ठेला लेकर बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा और रीना पीछे पीछे सामान लेकर चल दी। सुबह का समय था। सड़क पर चाय वालों की आवाजें गूंज रही थी। बसें आ जा रही थीं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी थी। दोनों ने अपना ठेला लगाया और काम शुरू कर दिया। सॉस की बोतल इधर रख दो। और ये प्लेटें? उन्हें सामने रखो, जल्दी काम आएंगी। दोपहर तक सब सामान्य रहा, लेकिन शाम होते होते हमेशा की तरह ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। भाभी, 2 वेज रोल देना। मेरे वाले में तीखा ज्यादा रखना। सबको मिलेगा भाई, एक एक करके आओ। लो भैया, गर्मा गर्म रोल। वाह, स्वाद तो कमाल है। सच में पूरे श्यामपुर में ऐसा रोल कहीं नहीं मिलता। ऐसी बातें सुनकर रीना और विक्रम को बहुत खुशी होती थी। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू कर दिया। रीना का सपना था कि एक दिन उनका अपना छोटा सा रेस्टोरेंट हो, और विक्रम चाहता था कि वो अपने बूढ़े माता पिता के लिए पक्का घर बनवाए। एक रात, विक्रम, अगर हमारी कमाई ऐसे ही बढ़ती रही तो अगले साल तक हम दुकान ले सकते हैं। और दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगेगा। कौन सा? रीना रोल हाउस। नाम सिर्फ मेरा क्यों? क्योंकि स्वाद तुम्हारे हाथों का है। दोनों अपने सपनों की बातें करते रहे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय उनकी परीक्षा लेने वाला है। कुछ हफ्ते बाद एक दिन जब विक्रम सुबह ठेला लगाने पहुंचा, तो उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक नया फास्ट फूड स्टॉल खुल गया था। ठेला बिल्कुल नया था। उस पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं। अरे, ये नया ठेला कब लगा? कल रात ही आया है। क्या बेचते हैं? रोल, मोमोज और चाउमीन। विक्रम थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे भरोसा था कि उसके पुराने ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगले कुछ दिनों में एक और ठेला खुल गया, फिर एक और, फिर एक और। अब हालत ये हो गई थी कि जहां पहले सिर्फ उनका रोल ठेला था, वहीं अब 4-5 दूसरे ठेले भी लगने लगे थे। हर कोई लगभग वही चीज बेच रहा था। एक शाम, रीना, आज ग्राहक बहुत कम आए। मैंने भी नोटिस किया। पहले शाम तक सब खत्म हो जाता था। आज आधे रोल बच गए हैं। दिन ब दिन भीड़ कम होती जा रही थी। कमाई घटने लगी, बचत खत्म होने लगी। दोनों के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। दोनों रात को घर पर बैठे हुए थे। विक्रम उदास होकर बोला, रीना, मुझे डर लग रहा है। किस बात का?
अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा? रीना चुप हो गई क्योंकि उसके मन में भी यही सवाल था। पहले लोग लाइन लगाते थे, अब कोई रुकता भी नहीं। लोग अब नई चीज चाहते हैं, लेकिन हम क्या नया कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब उस समय किसी के पास नहीं था। कमरे में खामोशी फैल गई। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रीना देर तक जागती रीच। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, अगर हम कुछ अलग नहीं करेंगे तो हमारा ठेला भी बाकी ठेलों की भीड़ में खो जाएगा। मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा विचार आने वाला है जो उसकी किस्मत बदल देगा। उस रात रीना को ठीक से नींद नहीं आई। बार बार उसकी आंख खुल जाती। कभी वो छत की तरफ देखती, कभी बगल में सोए विक्रम को। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग फिर से हमारे ठेले पर आने लगे। सुबह होने से पहले ही वो उठकर बैठ गई। बाहर अभी हल्का अंधेरा था। मुर्गे की आवाजें सुनाई दे रही थी। अरे रीना, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? बस ऐसे ही, नींद नहीं आई। फिर वही ठेले की चिंता? हाँ, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है आज बाजार जाकर देखना चाहिए कि लोग आखिर पसंद क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं ठेले की तैयारी कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर रीना बाजार की तरफ निकल गई। आज उसका मकसद कुछ खरीदना नहीं था। वो सिर्फ लोगों को देखना चाहती थी, समझना चाहती थी कि आखिर लोग किस चीज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बाजार में काफी चहल पहल थी। कहीं फल वाले आवाज लगा रहे थे, कहीं कपड़ों की दुकान पर ग्राहक मोलभाव कर रहे थे, कहीं बच्चे गोलगप्पे खाने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। रीना हर चीज को ध्यान से देख रही थी। सब लोग कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मुझे भी कुछ अलग सोचना होगा। चलते चलते वो बाजार के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक छोटा सा ढाबा था। ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। इतनी भीड़, आखिर यहाँ ऐसा क्या मिल रहा है? रीना वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखने लगी। एक आदमी लोहे की जाली के ऊपर सैंडविच सेक रहा था। नीचे कोयले जल रहे थे। धुएं की खुशबू दूर तक फैल रही थी। भैया 2 स्मोकी सैंडविच देना। मेरे वाले में मक्खन ज्यादा लगाना। अभी देता हूँ भाई। रीना कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। वो देख रही थी कि सैंडविच कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन उसे बनाने का तरीका अलग था और यही बात लोगों को आकर्षित कर रही थी। सैंडविच तो हर जगह मिलता है, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ इस धुएं वाली खुशबू के लिए आ रहे हैं। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर रोल को भी इसी तरह बनाया जाए तो? उसकी आंखों में चमक आ गई। स्मोकी रोल, वाह! श्यामपुर में तो शायद किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया। लेकिन इसके लिए कोयले चाहिए, जाली चाहिए और सबसे जरूरी छोटा सा भट्ठा चाहिए। इतने पैसे कहां से आएंगे? वो सोचते सोचते घर लौट आई, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नई उम्मीद पैदा हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम भी अपने स्तर पर कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। दोपहर के समय वो कस्बे के किनारे वाले इलाके में पहुंचा। वहां उसने चौधरी अंकल को अपने घर के बाहर खड़ा देखा। उनके पास कुछ ईंटें, लोहे की जाली और एक पुराना ड्रम रखा हुआ था। नमस्ते अंकल। अरे विक्रम बेटा, आओ। ये सारा सामान बाहर क्यों रखा है? घर की मरम्मत करवाई थी, कुछ सामान बच गया। फिर इसका क्या करेंगे? सोच रहा हूँ बेच दूं। विक्रम की नजर बार बार उस सामान पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यही सामान उनके काम आ सकता है। अगर इससे भट्ठा बन जाए तो? शाम को जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने पूरे दिन की बातें एक दूसरे को बताईं। आज मुझे एक नया आइडिया मिला है। मुझे भी। पहले मैं बताती हूँ। रीना ने ढाबे में देखे स्मोकी खाने और अपने नए विचार के बारे में बताया। अरे यही तो मैं भी सोच रहा था। मतलब? आज चौधरी अंकल के पास मुझे ईंटें, जाली और ड्रम मिला है। सच? हाँ। तो फिर हम भट्ठा बना सकते हैं।
कई दिनों बाद दोनों के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। अगली सुबह दोनों चौधरी अंकल के घर पहुंचे। अंकल, हमें आपका कुछ सामान चाहिए। किस लिए बेटा? हम नया काम शुरू करना चाहते हैं। क्या? स्मोकी रोल बनाना चाहते हैं। चौधरी अंकल मुस्कुराने लगे। बहुत अच्छा विचार है। लेकिन हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कुछ अभी दे सकते हैं, बाकी बाद में। पैसों की चिंता मत करो, जितना हो दे देना, बाकी बाद में। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। बस मेहनत करना। सामान घर लाने के बाद दोनों तुरंत काम में जुट गए। आंगन के एक कोने में जगह साफ की गई, ईंटें जमाई गईं, मिट्टी तैयार की गई, लोहे की जाली फिट की गई, पुराने ड्रम को काटकर नया आकार दिया गया। ये ठीक लग रही है। थोड़ा दाईं तरफ करो। दोपहर की तेज धूप में भी दोनों लगातार काम करते रहे। शाम तक उनका छोटा सा भट्ठा तैयार हो चुका था। देखो, बन गया। अब बस स्वाद की परीक्षा बाकी है। अगले दिन दोनों ने पूरी तैयारी की। रीना ने ताजी सब्जियां काटी, खास मसाले तैयार किए और स्वादिष्ट रोल बनाकर ट्रे में रख दिए। आज सब कुछ बदल सकता है। भगवान पर भरोसा रखो। भट्ठे में कोयले जलाए गए, लेकिन दोनों को आग की सही गर्मी का अनुभव नहीं था। कोयले जरूरत से ज्यादा गर्म हो गए। लगता है तैयार है। चलो रोल रख देते हैं। दोनों उत्सुकता से इंतजार करने लगे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जलने की गंध आने लगी। ये कैसी गंध है? अरे, दोनों भागकर भट्ठे के पास पहुंचे। रोल बाहर निकाले गए, लेकिन सभी रोल बुरी तरह जल चुके थे। सारी मेहनत खराब हो गई। इतना सामान भी बर्बाद हो गया। दोनों चुपचाप बैठ गए। कई घंटों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी। रात को दोनों आंगन में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। शायद ये आइडिया गलत था। नहीं, लेकिन हम असफल हो गए। असफल हुए हैं, हारे नहीं हैं। विक्रम उसकी बात सुनता रहा। गलती स्वाद में नहीं थी, गलती तरीके में थी। मतलब हम फिर कोशिश करेंगे। अगर फिर असफल हो गए तो तीसरी बार कोशिश करेंगे। उस रात दोनों ने फैसला कर लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। उन्हें नहीं पता था कि अगली कोशिश उनकी किस्मत बदलने वाली है। पहली असफलता के बाद भी रीना और विक्रम ने हार नहीं मानी। रात भर दोनों यही सोचते रहे कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। सुबह होते ही दोनों फिर से काम में जुट गए। इस बार वे कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। विक्रम, कल हमने आग बहुत तेज कर दी थी। हाँ, शायद इसी वजह से सारे रोल जल गए। इस बार धीरे धीरे करेंगे। पहले तापमान समझेंगे, फिर रोल रखेंगे और हर कुछ मिनट में चेक भी करेंगे। दोनों ने बाजार से ताजी सब्जियां खरीदी। रीना ने इस बार मसालों में भी थोड़ा बदलाव किया। उसने मक्खन, भुने मसाले और अपनी खास चटनी मिलाकर नई फिलिंग तैयार की। पूरे घर में खुशबू फैल गई। आज तो खुशबू ही बता रही है कि कुछ अच्छा बनने वाला है। पहले बन जाने दो, फिर तारीफ करना। कुछ देर बाद भट्ठा तैयार हो गया। इस बार कोयलों की आंच संतुलित थी। रीना ने सावधानी से रोल जाली पर रखे। दोनों लगातार उन्हें देखते रहे। रंग बदल रहा है, लेकिन इस बार जल नहीं रहा। धीरे धीरे मक्खन पिघलने लगा। हल्का धुआं उठा और एक अलग ही खुशबू चारों तरफ फैल गई। कुछ देर बाद रीना ने एक रोल बाहर निकाला। चलो चक्कर देखते हैं। दोनों ने एक एक टुकड़ा खाया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक दोनों मुस्कुरा उठे। वाह, इस बार सच में कमाल बन गया। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी थी। उन्हें ग्राहकों की राय जाननी थी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कल कुछ लोगों को फ्री में टेस्ट करवाते हैं। फ्री में? हाँ, अगर लोगों को स्वाद पसंद आया तो वे खुद वापस आएंगे। अगली सुबह दोनों ने अपना ठेला लगाया। सामने एक नया बोर्ड लगाया गया, रीना स्पेशल स्मोकी रोल। लोग बोर्ड पढ़कर रुकने लगे। ये स्मोकी रोल क्या होता है? पहले खाकर तो देखिए। कुछ कॉलेज के लड़के वहां आ गए। कैसा स्वाद है?
पहला टेस्ट बिल्कुल मुफ्त। लड़के ने एक टुकड़ा खाया। सभी उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। अरे वाह, इतना अच्छा? भाई एक पूरा रोल बना दो। दूसरे लड़कों ने भी स्वाद चखा। सबको रोल पसंद आया। धीरे धीरे आसपास खड़े लोग भी उत्सुक होने लगे। भैया एक मेरे लिए भी। मेरे लिए 2 पैक कर दो। कुछ ही देर में ठेले के सामने भीड़ बढ़ने लगी। रीना रोल बना रही थी, विक्रम ऑर्डर संभाल रहा था। दोनों के हाथ तेजी से चल रहे थे। एक रोल तैयार। दूसरा भी हो गया। कई दिनों बाद उनके ठेले पर फिर से रौनक लौट आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उनकी सफलता पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बनने वाली है। स्मोकी रोल की शुरुआत को अब कई हफ्ते हो चुके थे। जिस ठेले पर कभी ग्राहक नहीं आते थे, आज वहां सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कस्बे के हर कोने में एक ही चर्चा थी, रीना और विक्रम के स्मोकी रोल खाए क्या। भैया 4 रोल पैक कर दो, मेरे लिए 2 एक्स्ट्रा मसाले वाले बनाना। मैं अपने रिश्तेदारों को भी यहीं लेकर आया हूँ। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। अब रोज का खर्च निकालने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते थे। कई महीनों बाद उनके घर में सुकून लौट आया था। एक शाम चौधरी अंकल ठेले पर आए। भीड़ देखकर वे मुस्कुराने लगे। अरे वाह, आज तो यहाँ मेला लगा हुआ है। अंकल, ये सब आपकी मदद का नतीजा है। अगर आप उस दिन भरोसा नहीं करते तो शायद हम शुरू भी नहीं कर पाते। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ सामान दिया था। सपना तुम दोनों ने देखा था। कुछ दिनों बाद रीना और विक्रम चौधरी अंकल के घर पहुंचे। अंकल, ये आपके बाकी पैसे। इतनी जल्दी? आपका उधार चुकाना हमारा फर्ज था। चौधरी अंकल की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उस रात दोनों घर के बाहर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान तारों से भरा हुआ था। रीना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? मतलब? अपनी एक छोटी सी दुकान हो। रीना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। यही सपना तो मैं भी देख रही हूँ। सच? हाँ, जहाँ लोग आराम से बैठकर खा सकें। उस दिन से दोनों ने ज्यादा बचत करना शुरू कर दिया। एक दिन विक्रम बाजार से लौट रहा था, तभी उसकी नजर मुख्य सड़क पर एक खाली दुकान पर पड़ी। विक्रम मन में सोचने लगा, अगर ये दुकान मिल जाए। वह तुरंत मालिक से मिला। किराया थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जगह शानदार थी। शाम को उसने रीना को सारी बात बताई। हमने बचत किस लिए की थी? अपने सपने के लिए। तो फिर यही सही समय है। कुछ दिनों बाद दोनों ने दुकान किराए पर ले ली। दिन में ठेला चलाते और रात में दुकान सजाते। यहाँ मेन्यू लगेगा और यहाँ ग्राहकों के बैठने की जगह होगी। धीरे धीरे दुकान तैयार हो गई। फिर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया, रीना स्मोकी रोल हाउस। उद्घाटन वाले दिन सुबह से ही लोगों की भीड़ लग गई। पुराने ग्राहक, नए ग्राहक, पड़ोसी, दोस्त, सब उन्हें शुभकामनाएं देने आए। हमें पता था कि एक दिन तुम्हारी दुकान जरूर खुलेगी। अब तो पूरा परिवार यहीं खाने आएगा। कुछ ही घंटों में दुकान भर गई। हर टेबल पर ग्राहक बैठे थे। रसोई लगातार चल रही थी। विक्रम भावुक होकर बोला, रीना, हाँ? याद है वो दिन जब हमारे रोल नहीं बिकते थे? और हम सोचते थे कि ठेला बंद करना पड़ेगा। अगर उस दिन हमने हार मान ली होती तो आज ये दिन कभी नहीं आता। समय के साथ रीना स्मोकी रोल हाउस पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उनका स्वाद चखने आने लगे। जिस ठेले पर कभी ग्राहक नहीं आते थे, उसी ठेले ने उन्हें नई पहचान दी। रीना और विक्रम ने साबित कर दिया कि मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। और जो लोग हालात से हार नहीं मानते, एक दिन वही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं।